थैंक यू। हर्ष, क्या है ये? लीगल पेपर्स है, आई के साइन इसी पे तो लेने हैं। और इससे क्या होगा? कितना सवाल पूछती हूँ। ये देखो, तुम बस देखते जाओ कैसे मैं अपना प्रॉमिस पूरा करता हूँ। लेकिन फिलहाल तो मुझे ड्यूटी पे जाना है, बहुत सारे पेशेंट हैं। आजकल लोग कितना बीमार पड़ते हैं, तो मैं जाऊँ? जाओ। अब अरे मुझे लगा तुम मुझे रोकोगी, तो मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे पास भी। जाओ। अरे जा रहा हूँ, बाय। डैड, हम दोनों ने ही ना हर्ष को काफी अंडर एस्टिमेट किया है। काफी स्मार्ट है वो, और मेरे प्यार में इतना पागल है ना कि कुछ भी करने को तैयार है। मंदिरा जी का फोन आया था। उन्होंने ही बताया कि आप अबीर और अमृता की शादी की प्लानिंग कर रहे हैं। नहीं नहीं आशा जी, कुछ गलतफहमी हो गई होगी। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए बबीता जी, पहले आप अपने घर के मामले को संभालिए, उसके बाद हम निम्मी और शिखर की शादी के बारे में सोचेंगे, ठीक है? देखो, हो गई तसल्ली। इसी बात का डर था मुझे। मुझे पहले से शक था आशा जी ऐसे कुछ करेंगे, लेकिन शेखर पर मुझे पूरा विश्वास है। बस एक बार अमृता शादी के लिए हाँ कर दे। भाभी, निम्मी की शादी तो पोस्टपोन हो गई ना? थैंक्स टू योर सन, तुम्हारे बेटे की वजह से। एक बात याद दिला तू मंदिरा, अबीर निम्मी का भी कुछ लगता है। जानती हूँ भाभी, मेरा अबीर हर रिश्ता अच्छे से निभाना जानता है। इसीलिए जो कुछ भी हुआ ना, उसका इल्जाम उसके सर पर मत डालिए। असल में गलती आपकी है, आप इस घर में गलत बहू ले आई। ओ प्लीज, आंखें खोलो, सच्चाई देखो और उसे एक्सेप्ट करो। तुम्हारा बेटा ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जो उसे घास तक नहीं डालती, और इसीलिए उसने भवानी के साथ मिलकर ये प्लान बनाया है। अरे भाभी, आप अपने पति का नाम लेना तो भूल ही गई। जुबान संभाल कर, भूलो मत कि वो तुम्हारे जेठ है और ये उनका घर है। वो तो है भाभी, पर जो मैंने कहा वो सच ही कहा ना। दिलदार भाई साहब भी शामिल है इस प्लान में। हाँ है, क्योंकि वो अमृता को अपनी बेटी मानते हैं, उसकी फिक्र करते हैं। लेकिन अबीर, उसे क्यों इतना इंटरेस्ट है अमृता में? उस पर भरोसा करके हमने उसे अपनी बहू के साथ काम करने दिया, तो उसका ये नतीजा निकला। ये कर रहा है वो। बस बहुत हो गया भाभी, आप हमेशा अबीर। एक मिनट, सच बोल रही हूं मैं, गलत हो तो साबित करके दिखाओ। अबीर ने मना क्यों नहीं किया जब अमृता सबके सामने साफ साफ मना कर रही थी शादी करने के लिए? अबीर ने हाँ क्यों कहा? भाभी, आप हमेशा अबीर का नाम लेके। आप लोग प्लीज लड़ना बंद करो, प्लीज। अज्जू, तुमसे कितनी बार कहा है, बड़ों के बीच में बात नहीं करते। सॉरी। तुम्हारे आने से पहले मेरी लाइफ कितनी सॉर्टेड थी। ढंग से जी पाता था, सो पाता था, उठ पाता था, बैठ पाता था। जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना, सो नहीं पाता हूं मैं। नींद से अचानक से उठ जाता हूँ, सपने देखता हूँ डरावने से। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि तुम और तुम्हारा वो परिवार जैसे जैसे मेरा कुछ। क्या बैंकर तो।
हेलो। अमृता, रणवीर, व्हाट? ये अमृता इस तरह भाग क्यों रही थी? इतनी परेशान क्यों लग रही थी? चले। या क्या हुआ आई को? आई आई डॉक्टर साहब, आई आई उठ। क्या हुआ डॉक्टर साहब आई को? पता नहीं बेटा जी, मैं तो इनसे मिलने आया था। आपने शादी के लिए मना कर दिया ना, तो इनकी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, फिर एकदम से फेंट हो गई। मैं तो घबरा के पहले डॉक्टर साहब को बुलाया, फिर आपको फोन किया। थैंक यू पापा जी। रात सर के पीछे भागते भागते कहीं न कहीं मैंने आई को इग्नोर करते हुए इसका दिल दुखा। आई को कुछ हो गया तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी मैं। आई उठ जा, उठना। आई तू ठीक है? अम्मू, तुमने दवाई लाके दी थी ना बाजार से ना? हाँ डॉक्टर साहब। मुझे लगता है ये अपनी दवाई नहीं ले रही है। आई देखो, तूने एक भी दवाई नहीं खाई? क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है अमू, और मैं जाने से पहले तेरा बसा हुआ घर देखना चाहती हूँ। अभी अच्छा लड़का। आई देख, ये सब बात अभी रहने देते ना, अभी सेहत के बारे में सोच प्लीज। चल दवाई खा लो। नहीं खानी मुझे दवाई ववाई। आई क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, कल की मरती आज मर जाऊं ना। आई देख, जिद मत कर। हाँ है मेरी जिद। जब तक तू अबीर से शादी करने के लिए हाँ नहीं करेगी ना, मैं ये दवाई ववाई कुछ नहीं खाने वाली। आई प्लीज ऐसा मत कर, दवाई खा ले प्लीज।